आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के समक्ष इनसो ने फूका हरियाणा सरकार व शिक्षा परिषद का पुतला। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां हरियाणा प्रदेश सरकार में गठबंधन यानी कि जननायक जनता पार्टी की इनसो विंग द्वारा आज सड़कों पर उतरकर देश की ए+ ग्रेड यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामने हरियाणा सरकार व शिक्षा परिषद हरियाणा का पुतला फूका, जहां प्रदेश भर में इनसो द्वारा हरियाणा सरकार व शिक्षा परिषद हरियाणा के पुतले फूंके गए। जहां योगेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को खत्म करना व कई अन्य मुद्दों को लेकर आज छात्र विंग इनसो ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामने हरियाणा सरकार व शिक्षा परिषद का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्दी छात्रों के हित को ध्यान में रखकर फैसला नहीं लेगी तो इनसे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा और सड़कों पर उतरकर रोष व्यक्त किया जाएगा। रिपोर्ट अजय ठाकुर ने जय सिविलाई, स्टेट हेड हरियाणा। लोगों ने पुतला क्यों फूका, क्या है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से शिक्षा परिषद द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के अंदर जो भर्तियां होंगी वो यूपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से करने का जो एक फरमान दिया गया है, जिससे हमारे छात्रों की हितों की रक्षा पर जो सबसे बड़ा एक मैं कहूँ प्रश्न चिन्ह सरकार ने लगाने का काम किया है। हम इनसो जो कि हमेशा छात्र हितों की रक्षा के लिए तत्पर रही है, इस सरकार के और शिक्षा परिषद के फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार के शिक्षा परिषद के जो कुछ लोग हैं, चाहे मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के वीसी की बात करूं, जो खुद एक फर्जी डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी के वीसी बने हुए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन व हरियाणा प्रभारी वरुण चौधरी ने किया छात्र संवाद कार्यक्रम। दीपांशु बंसल, विशाल चौधरी एवं अन्य राष्ट्रीय सदस्य भी रहे मौजूद। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक कार्यक्रम करके शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन आदि लोग मौजूद रहे। वहीं एनएसयूआई की शिक्षा अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण व शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है, साथ ही शिक्षा विरोधी नीति तब लाएगी जब पूरे देश में कोविड कहर का दौर था। उद्देश्य साफ है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा को सिर्फ अमीरों के लिए एक सुविधा जैसा बनाना है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, जय सिविलाई, स्टेट हेड हरियाणा। महंगाई की मार जिस तरीके से पूरा देश जिससे जूझ रहा है, उससे हमारी शिक्षा भी जो है वो अछूती नहीं है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और यहाँ पे भी भाजपा की सरकार प्रदेश में है, तब से शिक्षा का निजीकरण जो है वो सातवें आसमान पर है और आम परिवार के किसान के बेटे के लिए शिक्षा के लिए सोचना भी जो है वो संभव हो चुका है। और जिस तरीके से भी कोरोना में जब मैं और आप जो है मूल सुविधाओं के लिए इस सरकार से जूझ रहे थे, वो चाहे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो चाहे कोई दवाई हो, उस समय चोरों की तरह पिछले दरवाजे से जो है नई शिक्षा नीति जो है इस सरकार ने लाई। उस देखिए, जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा एक हैशटैग चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है शिक्षा बचाओ छात्र बचाओ। आज उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की पावन धरती से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शुरू हो रही है, जिसके तहत हम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे, विधानसभा क्षेत्र व जिले व राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विस्तार करेंगे और सभी बच्चों को बतलाएंगे कि जिस प्रकार से मोदी सरकार छात्रों के हितों का हनन कर रही है, जिस प्रकार से यह नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिस प्रकार से नौकरियां, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसका बच्चों में जागरूकता हम फैलाएंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसका क्या नाम है, नई शिक्षा नीति का। तो इस प्रकार से हमने कार्यक्रम की शुभारंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया है। प्रदेश के बदायूं में गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली वितरण समारोह संपन्न।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं के, जहां पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बदायूं पुलिस लाइन पर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए सभी सदस्य व पदाधिकारी, मुख्य अतिथि रहे बीजेपी के विधायक एवं राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता। इस सभागार में नगर पालिका के चेयरमैन दीपमाला गोयल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शोभा देवी, तरुण मौजूद रहे तथा सभी स्त्री अपने अपने बच्चों को साथ लेकर आईं और गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली वितरण किया गया। रिपोर्ट रवि साहू, न्यूज आई लाइव, विशारतगंज। उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र में पुलिस लाइन चौराहा मिशन कंपाउंड ग्राउंड बदायूं के पुलिस ग्राउंड मैदान में नेपाली दुकानदारों द्वारा लगाया गया मेले में बहुत सी जनता आई। किसी ने अपने जरूरत के हिसाब से सबने सामान खरीदा। जब हमारे संवाददाता ने एक नेपाली से पूछा कि यहाँ पर किस चीज़ की मार्केट लगी है, तो उसने बताया कि यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें मिल रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गर्म कपड़े हैं, जहाँ पर तरह तरह की स्टॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के गर्म कपड़े आदि चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं। जैसा कि आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद ये मार्केट लगी और इन लोगों को ग्राहकों का इंतजार है। रिपोर्ट रवि साहू, न्यूज आई लाइव। यूपी पुलिस में कार्यरत सोनू की वाटिका बढ़ा रही बागपत की शान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है, जहां पर जनपद बागपत के गांव गौरीपुर जवाहर नगर में सोनू चौहान की वाटिका पर्यावरण प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सोनू की वाटिका में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार वृक्ष, विभिन्न प्रकार की बेलें, औषधीय पौधों से लेकर अनेकों किस्मों के फूल एवं फल के पौधे देखे जा सकते हैं। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सहारनपुर में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस के इस जवान ने प्लास्टिक आदि की बनी बेकार वस्तुओं को अपनी सूझबूझ से बहुत ही आकर्षक और उपयोगी बनाया और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छुट्टी में जब भी वह गौरीपुर जवाहर नगर स्थित अपने आवास पर आते हैं तो अधिकांश समय वाटिका की देखरेख में व्यतीत करते हैं। जब वह ड्यूटी पर होते हैं तो उनकी वाटिका की देखभाल उनका परिवार करता है। उनके बच्चे भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वाटिका में गेंदे, 7 प्रकार के पाम, 4 प्रकार के गुलाब, 3 प्रकार के चंपा, 3 प्रकार के मनी प्लांट, 3 प्रकार के तुलसी, मरवा, अजवाइन, 3 प्रकार के अलमंडा, 4 प्रकार के गुड़हल, 3 प्रकार के कनेर, पपीते, अमरूद, अनार, जामुन, आंवला, चमेली, बांस, 2 प्रकार की रात की रानी, हार श्रृंगार, 6 प्रकार के गोदावरी, पिलखन, नीम, 2 प्रकार के अपराजिता, एरोकेरिया, सुदर्शन जैसे सैकड़ों उपयोगी पौधे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जवान हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और पर्यावरण संरक्षण का अनुसरण करते हुए बागपत की शान बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विवेकजन, बागपत। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में भाजपा युवा मोर्चा ने लगाया कैंप, बनाए सदस्य। पूरा मामला आंवला क्षेत्र का है, जहां के रामनगर में भाजपा के सदस्यता अभियान के क्रम में सोमवार को पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रामनगर जैन मंदिर के पास कैंप लगाकर सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक इस कैंप में बैठकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष समाजसेवी मुकेश सक्सेना, छत्रपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला, बरेली। ताकि राशन मिल रहा है तुम्हें? हाँ। कितना मिल रहा है? राशन 5 किलो दे दो। वो तो आपकी सरकार इसकी बनेगी, आज बनेगी सरकार, बोर्ड डालोगे? चलो इन्हीं को दियो, बोर्ड इन्हें दियो। कौन है ये? हाँ, इन्हीं को देना बोर्ड, ठीक है?